ब्रेक और एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में हो सकता है आपको एक रेंज में ही कामकाज देखने को मिले, क्योंकि संकेत ये कह रहे हैं, देखिए एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। ये शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद आज फ्लैट संकेत मिल रहे हैं, तो इसलिए आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन भी चल रहा होगा कि आज कैसे कामकाज हो। जय ठक्कर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं आनंद राठी सिक्योरिटी से। जय, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज की रेंज क्या रह सकती है? आज हमको पुल बैक खेलना है या सिर्फ वॉच ही करना है कि बाजार किस तरफ चल रहा है? कैसे ट्रेड करें जय आज? गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। वेल ओवरऑल पिछले लास्ट वीक के जो सेल ऑफ के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक तो डेफिनेटली बनना चाहिए मार्केट में डिम्पी। इसका कारण ये भी है कि जो हिसाब से निफ्टी ने एग्जैक्टली उसकी एक अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर रुका है निफ्टी। आई थिंक ऑन द लोअर साइड अब एक सपोर्ट बनता है निफ्टी में 9950 के आसपास का। जब तक 9950 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते डिम्पी, तब तक एक बाउंस डेफिनेटली आ सकता है मार्केट में। ऑन दी अपसाइड मैं ये नहीं कहता कि 10,050 के ऊपर इमीडिएटली हमें जाने देखने मिलेगा निफ्टी। सो 9950 से 10,050 की ये रेंज है। पुल बैक खेले, ज्यादा उम्मीद ना करे पुल बैक से जब तक 10,050 के ऊपर नहीं जाता। ये पोजीशन को हम थोड़ा ज्यादा तब रखें या फिर एवरेज तब करें जब विक्स कम से कम 5% से ज्यादा टूट जाए? क्योंकि जय लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विक्स 10% ऊपर आ गया था। बिल्कुल, इतनी तेज गिरावट के बाद तो डिम्पी ये तो है ही, बनता ही है कि विक्स में हमें बहुत अपसाइड देखने मिलती है और या तो बाउंस देखने मिलता है। बट देन समहाउ ये देखने मिला है पास्ट में भी, जितने भी फॉल हमें देखने मिले डिम्पी के 2-3 दिनों तक, जब तक ये स्टीप फॉल के अग्रेसिव फॉल आता है तब तक विक्स में हमें स्पाइक देखने मिलता है। जैसे ही फॉल थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ऐसे ही हमें विक्स में फिर से गिरावट देखने मिलती है। सो आई थिंक विक्स से तो एज ऑफ नाउ कुछ ऐसा खास इंडिकेशन है नहीं कि एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल है मीडियम टर्म में, जहां पे हमें कुछ महीनों तक मंदी दिखने वाली है। ऐसा कुछ खास संकेत है नहीं एज ऑफ नाउ, तो विक्स को एज ऑफ नाउ अवॉइड करें तो ही सही रहेगा। ठीक है, लेकिन इनिशियल बात बिल्कुल ठीक है। आप फंडामेंटल एनालिस्ट से बोले, टेक्निकल से बोले, देखिए टेक्निकल रेंज को देखेगा, फंडामेंटल ट्रिगर्स को देखेगा। ट्रिगर्स और रेंज दोनों ये कहती है कि मार्केट में बड़े सौदे नहीं बनाने, छोटा मोटा पुल बैक खेलना है। 100 पॉइंट का पुल बैक है, उसी के अंदर ही रहना है, भले एक्सपायरी क्यों ना हो। पर ये भी नहीं इतना कोई डर है कि मार्केट टूट जाएगी बुरी तरह, तो ये भी दोनों चीजें हैं मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा सपोर्ट सा होगा। जय, आज आप रिटेल स्टॉक्स पर नजर रखेंगे? पिछले कुछ हफ्तों में हमने जो फ्यूचर ग्रुप ऑफ शेयर्स है वहाँ काफी एक्शन भी देखा है। आपकी कोई पिक्स है रिटेल स्पेस में? वेल डेफिनेटली रिटेल स्पेस में मैं कहूंगा कि रिटेल फ्यूचर रिटेल में हमें एक अच्छा अप मूव देखने मिला था। एज अ डिस्क्लेमर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था, बट साथ ही साथ अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा एक अप मूव मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ खास रिस्क रिवॉर्ड मैं कहूंगा ट्रेडर्स के लिए बन नहीं रहा है। जो स्टॉक्स ये पूरे प्रीवियस जो हमें अपसाइड देखने मिली 99 या तो 9700 से लेके अभी रिसेंटली 10,150 तक मैं कहूंगा, उसमें काफी ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुके हैं काफी स्टॉक और वहां से रिवर्सल देखने मिला है। तो जहां तक कंप्लीट चेंज इन मार्केट या तो स्टॉक्स देखने नहीं मिलते, आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस अग्रेसिवली तो अवॉइड करें, और खासकर रिटेल स्टॉक्स जो ऑलरेडी काफी ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, कुछ ऐसे खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं जहां पर आपको आज ज्यादा ध्यान रखना है, यानी कि स्टॉक्स इन न्यूज। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, आज वैसे आईपीओ मार्केट में तो काफी बज़ है, लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है शॉपर स्टॉप और अमेजॉन को लेकर। जरा पहले हमको वही बताइए, उस डील में हुआ क्या, आज शॉपर स्टॉप पे क्या हो सकता है, उसके बाद फिर हम दूसरे शेयर्स की बात करेंगे। बिल्कुल डिम्पी, देखिए काफी बड़ा दिन रहेगा शॉपर स्टॉप के लिए और उनके निवेशकों के लिए। कारण ये है अमेजॉन ने अनाउंस किया है 5% हिस्सेदारी शॉपर स्टॉप में खरीदेगी और जो कुल 179 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। अगर आप शॉपर स्टॉप के फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से जो मार्केट कैप है उससे 5% कैलकुलेट करें, करीब 173 करोड़ बनता है 5% का दाम। तो यानी जो मौजूदा भावों से स्लाइटली बेटर वैल्यूएशन पे ही 5% अमेजॉन खरीदेगी। लेकिन ये खबर सिर्फ इतनी नहीं डिम्पी, अमेजॉन के जो शॉपर स्टॉप के निवेशक है उनके लिए एक और अच्छी चीज ये है कि इस डील के बाद अमेजॉन के थ्रू शॉपर स्टॉप के प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। देखिए 2 फायदे हैं। सबसे पहले तो जो शॉपर स्टॉप के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके ज्यादा बेटर सेल्स आएंगी। और दूसरा, क्योंकि अमेजॉन अक्रॉस द कंट्री प्रेजेंट है, तो जहां जहां पे शॉपर स्टॉप नहीं है या शॉपर स्टॉप अपने किसी फ्लैगशिप स्टोर के थ्रू सेल नहीं कर रहा है, वहां पे भी अब शॉपर स्टॉप के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। ये काफी क्रिटिकल हो जाएगा। साथ ही शॉपर स्टॉप में करीब 4
400 नए प्रोडक्ट्स जो उनके स्टोर्स में वो ऐड होते हुए दिखेंगे और अपना जो फ्लैगशिप स्टोर उनका शॉपर स्टॉप के नाम से जो चलता है वो जारी रहेगा। तो एक बेहतरीन डील है ये और निवेशकों को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि इस खबर के बाद एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है शॉपर स्टॉप के शेयर के लिए। ठीक है, मैं कुछ और न्यूज पे आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट का एक व्यू भी है, वो भी जरा सुन लीजिए आप। Now we are only selling our private brands on Amazon.in. This program over the next 90 days period will extend our entire catalog. With Amazon, we'll also conduct joint marketing programs to drive and deliver better customer catalog as well as satisfaction. And Amazon over the next 3 months to 6 months will start creating experience centers within the store to drive what we truly call as a combination of O2O. The board of directors of ShopperStop has approved a proposal to issue 5% equity shares on preferential basis to Amazon NV Investment Holdings LLC. The approval is for 43,95,925 equity shares of the company. गौरांग शाह भी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग, जी बिजनेस पे आपका स्वागत है। शॉपर स्टॉप को आप कैसे देखते हैं, कोई स्ट्रैटेजी है आज के लिए? शुक्रिया। हम छोटी अवधि के लिए प्रतिबद्ध है किसी तरह की टिप्पणी करने के लिए, इसलिए छोटी या मध्यम अवधि के लिए हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, ना ही हम सक्षम हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय से रिटेल सेक्टर से जुड़ी हुई इस कंपनी पर हमारी कवरेज थी और जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और निवेशकों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, शॉपर स्टॉप पर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से गौरांग कह रहे हैं कि एक बार ध्यान रखा जा सकता है, इट्स अ बाय कॉल और आप इस पर ध्यान रखें। अच्छा, कुछ एक और शेयर्स भी हैं जिन पे आज न्यूज़ है, अंचल वो भी बताएं। बिल्कुल टिम्पी, पहले तो SBI लाइफ का IPO की बात कर लेते हैं। IPO फ्राइडे को क्लोज हुआ और क्लोजिंग के समय 10 जो IPO था वो 3.58 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। QIB हिस्से में सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा, 10.49 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा QIB हिस्सा। IPO का प्राइस बैंड 685 से 700 के बीच में रखा गया था और इस IPO के जरिए पूरी तरह से OFS था। कंपनी को इस IPO के कोई भी प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर प्रताप स्नैक्स का IPO जारी है, आज दूसरा दिन है IPO का और पहले दिन जो IPO था 35% सब्सक्राइब हुआ। 930 to 938 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस बैंड में इस IPO में काम चल रहा है। क्रिटिकल रहेगा आज के दिन में किस तरह का एक्शन रहता है। 480 करोड़ कंपनी जुटाने वाली IPO के जरिए, जिसमें से 200 करोड़ कंपनी को मिलेंगे, 280 करोड़ प्रमोटर OFS के जरिए हिस्सा बेच रहे हैं। साथ ही आज कैपेसाइट इंफ्रा की लिस्टिंग है, वो भी काफ़ी क्रिटिकल रहेगी और इंफ्रा स्पेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इसके इशू प्राइस की बात करें तो 250 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है कंपनी का इशू प्राइस। IPO बैंड जो था 245 से 250 के बीच में तय किया गया था और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IPO जो था कुल अगर आप देखें तो 183 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो आज अगर लिस्टिंग अच्छी होती है तो पूरे इंफ्रा स्पेस के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। वहीं दूसरी ओर कॉफी डे एंटरप्राइजेज, यहाँ आपको नजर रखनी चाहिए और डेफिनेटली आज प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखेगा शेयर में और कारण ये है कि खबर IT विभाग में कंपनी के CMD हैं विजय सिद्धार्था, उनके ऑफिस पे छापे मारे हैं। 3 दिन से छापेमारी चल रही थी, करीब 25 ऑफिस पे छापे मारे गए हैं और कुल इन छापों में 650 करोड़ की अघोषित जो इनकम है, अघोषित संपत्ति है, वो बरामद की गई है। ये एक नेगेटिव डेंट आज कॉफी डे एंटरप्राइज के शेयर पे डालता हुआ दिखेगा, तो वो काफी क्रिटिकल होगा। जो निवेशित है वहां पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें। वहीं दूसरी ओर डिश टीवी के लिए अच्छा दिन रह सकता है। कंपनी ने अनाउंस किए हैं 2 नए ऑफर्स। पहले ऑफर के तहत HD फॉर ऑल के तहत जितने भी HD सेट टॉप बॉक्स उपभोक्ता हैं उनको HD चैनल्स, कुछ HD चैनल्स फ्री मिलेंगी। साथ ही इसका एक एक्सटेंशन है जिसके तहत मेरा अपना पैक करके एक ऑफर है, जिसके तहत उपभोक्ता अपना एक बुके बना सकते हैं HD चैनल्स का जो वो देखना चाहते हैं और इसका जो शुल्क होगा वो महज 17 रुपए की बेस पे और GST के साथ मिलाकर आपको पेमेंट करनी होगी। तो कहीं ना कहीं बेहद सस्ते दरों पे HD पैकेजेस हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली डिश टीवी को होगा। साथ ही एक नया HD सेट टॉप बॉक्स भी उन्होंने लॉन्च किया है, डिश नेक्स्ट HD। इसके अलावा एक अच्छी खबर ओबरॉय रियल्टी के केस में भी आई है। खबर यह है GSK फार्मा से कंपनी जमीन खरीदेगी। उन्होंने बोली लगाई थी जमीन के लिए और वो बोली GSK फार्मा ने अब अप्रूव कर दी है। तो 555 करोड़ में करीब 60 एकड़ जमीन महाराष्ट्र में खरीदी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज ओबरॉय रियल्टी भी एक्शन में रहेगा। ठीक है, ये सारे शेयर्स तो आपको पता लगेगा। एक खबर मैं आपको और दे दूं जो नीचे ब्रेकिंग में भी आप देख पा रहे हैं, गोदरेज एग्रोवेट का जो IPO है उसकी डेट आ गई है। ये 4 से अब 6 अक्टूबर के बीच में होगा ये IPO। तो एक और IPO अक्टूबर की शुरुआत में आपको मिल जाएगा। तो आज तो खैर कैपेसिटी की इंफ्रा की लिस्टिंग है, प्रताप स्नैक्स चल रहा है और एक और IPO भी आ रहा है।
गोदरेज एग्रोवेट का 4 से 6 अक्टूबर के बीच में होगा। प्राइस अभी आए नहीं, लेकिन टेंटेटिवली बताया जा रहा है कि हो सकता है इसके प्राइस करीब 400 साढ़े 400 की रेंज में हो। ये मार्केट का अपना अनुमान है। तो ये आईपीओस देखिए, जो पहले तो 3 आज जो रहने वाले हैं, कैपेसाइट की आज लिस्टिंग होने वाली है, प्रताप स्नैक्स का दूसरा दिन है, और एसबीआई लाइफ अपना आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुका है और आंकड़े हमको मिल चुके हैं, 3.5 गुना ये भर चुका है आईपीओ। और अक्टूबर की शुरुआत में आपको गोदरेज एग्रोवेट का आईपीओ भी मिल जाएगा, जो कि 4 से 6 अक्टूबर के बीच में 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए का आसपास का हो सकता है इसका प्राइस बैंड भी हो। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का भी समय हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। काफी सारी खबरें तो हमने जान ली है, लेकिन ट्रेड कैसे लेना है ये हमारे मेहमान आपको बताएंगे। गौरांग शाह है हमारे साथ, जय भी है, और साथ ही आशीष चतुर्मोता भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम कुछ डेरिवेटिव्स के कॉल्स भी जानेंगे, क्योंकि हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।